Hello everyone, today we're gonna discuss about the amino acids. देखिए amino acids are the building blocks of proteins and proteins are the building blocks of muscles. जो आपके amino acids proteins आपकी बॉडी में बनाते हैं तो वो proteins आपके जो आपका मसल डैमेज होता है वो उसको रिपेयर करता है। तो कितनी सारी कन्फ्यूजन है लोगों में। कुछ लोग सोचते हैं कि देयर आर 20 अमाइनो एसिड्स and 21 amino acid and 22 amino acid। जो जेनेटिक कोड होता है, जो कॉमन जो बेसिक कोड होता है, तो 20 अमाइनो एसिड से हमारा कंप्लीट प्रोटीन बन जाता है। हमें 21 या 22 अमाइनो एसिड्स की इतनी ज़रूरत नहीं होती है। तो ये हमारे एसेंशियल अमाइनो एसिड। ये एसेंशियल अमाइनो एसिड जो कि बॉडी को चाहिए होते हैं, बॉडी खुद नहीं बना सकती, जो कि आपका हिस्टिडाइन, आइसोल्यूसिन 2 लेके वेलिन तक 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल इसके सप्लीमेंट भी आते हैं, जैसे एसेंशियल अमाइनो एसिड। इसमें देखिए पीछे अगर आप लेबल पढ़ेंगे तो सारे इसमें 9 to 9 सारे एसेंशियल अमाइनो एसिड्स आपके प्रेजेंट होते हैं। या फिर आपका एक आता है BCAA, ये मेरे पास जो भी था ये EAA था, अमाइनो एनर्जी। इन सब चीज़ों में क्या होता है, एसेंशियल अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये एक दूसरी साइड पे नॉन एसेंशियल अमाइनो, ये हमारी जो बॉडी है इनको खुद प्रोड्यूस करती है। ये बॉडी इसको अनलिमिटेड प्रोड्यूस कर सकती है, लेकिन जो एसेंशियल अमाइनो एसिड है ये हमें अपने फूड से लेना पड़ता है, इसे बॉडी प्रोड्यूस नहीं कर सकती। BCAAs में 3 अमाइनो एसिड होते हैं, जो कि आपका होता है आइसोल्यूसिन, लूसिन एंड वेलिन। 3 अमाइनो एसिड होते हैं। एंड हमें जो वर्कआउट के टाइम 9 के 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड चाहिए होते हैं, जो कि EAA में होता है। तो ऑलवेज परचेज एसेंशियल अमाइनो एसिड सप्लीमेंट जिसमें 9 के 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड प्रेजेंट हो। कई अमाइनो एसिड होते हैं जैसे आपका आर्जिनिन। अब आर्जिनिन क्या करता है, ब्लड सर्कुलेशन करता है। या ग्लूटामिन, दिस इज ग्लूटामिन। ग्लूटामिन अगर आप हैवी वेट लिफ्टिंग करते हैं तो ग्लूटामिन आपके मसल्स को रिपेयर करता है। बट ग्लूटामिन इज़ अ नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड। अगर आप हैवी लिफ्टिंग नहीं करते तो फिर भी आपकी बॉडी इनफ ग्लूटामिन प्रोड्यूस करती है। आपका मेन फोकस ये होना चाहिए कि आप एसेंशियल अमाइनो एसिड यही परचेज करो। नेक्स्ट थिंग आती है जिसको कहते हैं कंडीशनली एसेंशियल अमाइनो एसिड। ये जो अमाइनो एसिड है आपके, ये इधर कंडीशनली आ जाते हैं। अभी कंडीशनली अमाइनो एसिड्स का ये मतलब होता है कि हमारी ये बॉडी इतना प्रोड्यूस नहीं कर पाती कुछ ऐसे कंडीशंस में, जैसे कि प्रीमेच्योरिटी इन इन्फेंट्स और इंडिविजुअल्स इन स्वर कैटाबॉलिक डिस्ट्रेस। अगर कोई हेल्दी पर्सन नहीं है या कुछ उसको प्रॉब्लम है तो उस वजह से ये जो आपके नॉन एसेंशियल में से आपका आर्जिनिन, क्रिस्टिनिन टू टायरोसिन, यहाँ से लेके ये जो 6 हैं तो ये कंडीशनली एसेंशियल हो जाते हैं। एंड ये जो बाकी के एलानाइन टू सेरीन, ये आपके बॉडी इनफ प्रोड्यूस तब भी कर सकती है। तो टोटल अब आपके 20 अमाइनो एसिड्स हो गए। तो इसका मतलब आप 20 अमाइनो एसिड से कंप्लीट प्रोटीन बना सकते हैं। जो 21st अमाइनो एसिड है वो आपका होता है, वो भी आपका नॉन एसेंशियल होता है, जबकि आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट नहीं है। तो 21 नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड है, उसको कहते हैं, सॉरी मेरी हैंड राइटिंग थोड़ी सी है, सो सिलिनोसिस्टीन। ये आपका 21st अमाइनो एसिड होता है, सिलिनोसिस्टीन, जो कि आपका नॉन एसेंशियल कैटेगरी में आता है। इसका मतलब ये अमाइनो एसिड भी बॉडी बना सकती है, तो आपको इसकी नीड नहीं है, इसके बिना भी आप कंप्लीट प्रोटीन बना सकते हो। 22nd जो है पायरोलाइसिन, ये आपका 22nd अमाइनो एसिड होता है। तो इसके मिला के 9, 6 एंड 5 ये आपके 20 हो गए। एंड दिस इज योर 21st सेलेनोसिस्टीन एंड 22nd इज योर पायरोलाइसिन। तो ये आपके टोटल 22 अमाइनो एसिड हो गए। अभी हम समझते पहले सेलेनोसिस्टीन ये कहाँ से आया। एक्चुअली ये सेलेनोसिस्टीन तो 80s में ही साइंटिस्ट ने 80s में ही निकाल दिया था, लेकिन एक्चुअली में ये अभी ज़्यादा सबके नॉलेज में आ रहा है। ये जो सेलेनोसिस्टीन होता है ये आपका सिस्टीन एंड सेरीन जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। वो कैसे कर सकते हैं वो आपको मैं थोड़ा सा समझा दूंगा। सो दिस इज द 21st अमाइनो एसिड सेलेनोसिस्टीन। अभी मैं आपको बहुत इजी में मैं समझा रहा हूँ। इस लाइक जैसे हम अपने टीचर को कहते हैं ना एग्जाम के टाइम के, मैम थोड़ी कटिंग करा दो, मैंने भी वैसे ही ये चीज़ की है। तो ये जो हमारे यहाँ पे है सेरीन, ठीक है, ये आपका था सेरीन एंड दिस इज योर सिस्टीन, दिस इज योर सिस्टीन एंड दिस इज योर सेलेनोसिस्टीन विच इज योर 21st अमाइनो एसिड। अब जो सेरीन है, सेरीन में ऊपर जो बॉन्ड होते हैं वो OH होता है, ठीक है, ये O अटैच्ड होता है ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। एंड जो सिस्टीन होता है, सिस्टीन अटैच होता है आपका
सल्फर एंड हाइड्रोजन के साथ। एंड ये जो सेलिनोसिस्टीन है इसका स्ट्रक्चर इन दोनों के साथ बहुत रिलेट करता है। अब ये दोनों अमीनो सेलिनोसिस्टीन कैसे बनते हैं वो मैं आपको समझाता हूँ। अब देखिए ये जो सल्फर एटम है, अगर हम सल्फर एटम को रिप्लेस कर देंगे सेलेनियम, नाउ व्हाट इज सेलेनियम। देखिए सेलेनियम हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है एंड हमें इस बहुत ही लेस अमाउंट में सेलेनियम चाहिए होता है। तो ये जब सल्फर का एटम सेलेनियम में कन्वर्ट कर जाता है बाय द हेल्प ऑफ द एंजाइम्स, ठीक है, ये फिर उसके बाद यहाँ पे आपका आ जाएगा Se सेलेनियम। नाउ सेलेनियम के साथ अगर H हाइड्रोजन एटम लग जाएगा। अभी देखिए सेलेनियम प्रेजेंट तो होता है हमारी बॉडी में, हमें बहुत लेस अमाउंट में चाहिए। अभी सेलेनियम इज ऑल्सो बाउंड विद अनदर हाइड्रोजन जिसकी 2 वैलेंसी होती है, बिकॉज ऑफ दैट बिलोंग्स टू द ऑक्सीजन फैमिली। अभी देखो ऑक्सीजन की 2 वैलेंसी होती है, सल्फर की भी 2 वैलेंसी, सेलेनियम की भी 2 वैलेंसी होती है। अब जब इसके साथ हाइड्रोजन एटम लग गया तो ये ऑटोमेटिकली सेलिनोसिस्टीन लग जाएगा। नाउ वी विल टॉक अबाउट द सेरीन। सेरीन जो है वो सेलिनोसिस्टीन में कैसे कन्वर्ट होता है। सिंपली देखिए देयर आर सम एंजाइम्स, ये एंजाइम क्या होते हैं, सेरीन को इसको सिंपली कन्वर्ट करते हैं सेलिनोसिस्टीन में। अब जो सेलिनोसिस्टीन है हमारी बॉडी इसको कैसे अब्जॉर्ब करती है, ये टीआरएनए होता है हमारा, टीआरएनए वो क्या करता है सेलिनोसिस्टीन को लाता है, उसको अटैच करता है सारे अमाइनो एसिड्स की चेन जो होती है उसके साथ सेलिनो, ये आपका SEH सेलिनोसिस्टीन, SEC भी बोलते हैं इसको। तो वो क्या करता है, टीआरएनए क्या करता है आपका सेलिनोसिस्टीन को लाता है, उसको अटैच करेगा आपके अमाइनो एसिड के साथ, UGS सिग्नल के साथ अटैच करके जब वो चेन कंप्लीट हो जाएगी, 20 अमाइनो एसिड की चेन कंप्लीट हो जाएगी, फिर आपका एक कंप्लीट प्रोटीन बनता है। जो सेलिनोसिस्टीन है वो आपको बेसिकली जो हमारा 21st वाला था, 21st वाला वो आपको इतनी लेने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ये नॉन एसेंशियल कैटेगरी में आता है। तो आपका 22nd जो है, 22nd अमाइनो एसिड जो है पायरोलाइसिन, जो पायरोलाइसिन है वो ह्यूमंस के लिए नहीं है। इस अमाइनो एसिड की ह्यूमंस को नीड नहीं होती। अभी हम बात करते हैं इनकम्प्लीट प्रोटीन क्या होते हैं। अभी देखिए इनकम्प्लीट प्रोटीन में आपके आते हैं एलिमेंट्स और एनी नट्स और सीड्स और ग्रेन्स, लेग्यूम्स भी आपके इनकम्प्लीट प्रोटीन होते हैं। जो आपके ग्रेन्स होते हैं वो हाई इन मेथायोनिन, मेथायोनिन इज असेंशियल अमाइनो एसिड। ये देखिए ऐसे। अब जो मेथायोनिन किस में लो होता है, वो लेग्यूम्स में आपके मेथायोनिन लो होता है, हाई मेथायोनिन, लो इन लाइसिन, दिस वन लाइसिन मेथायोनिन। लाइसिन में ग्रेन्स लो होते हैं, दिस इज योर लाइसिन, एंड लेग्यूम्स आर हाई इन लाइसिन एंड लो इन मेथायोनिन। एक अगर आप चेन बनाऊंगा मैं अमाइनो एसिड की तो वो एक चेन कंप्लीट नहीं होगी क्योंकि इसमें अगर ग्रेन्स में आपका मेथायोनिन ज़्यादा है, लाइसिन लो है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को कंबाइन करना पड़ेगा। तो बात करते हैं कंप्लीट प्रोटीन। वेज में आप कंप्लीट प्रोटीन को, अब देखिए आपका जो किनोआ है, किनोआ में सारे अमाइनोस प्रेजेंट होते हैं, एमेनैथ एंड बकवीट, ऑल सोया प्रोडक्ट एंड हेम्प सीड। एंड नॉन वेज की बात करें तो हर एक नॉन वेज मटेरियल में हाई क्वालिटी एंड अबंडेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स की प्रोफाइल होती है, इसलिए हाँ नॉन वेज को फुल कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन बोला गया है। और हाँ कंप्लीट प्रोटीन में मिल्क प्रोडक्ट्स है जो नंबर 1 पे है, हाई क्वालिटी प्रोटीन अमाइनो एसिड्स उसमें होते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कैसे इन सब चीज़ों को हम कंबाइन करके अपना कंप्लीट प्रोटीन बना सकते हैं। आप लेग्यूम्स अब और ग्रेन्स को मिक्स करोगे, सीड्स को आप नट्स के साथ कंबाइन कर, और यू कैन डू इज बीन्स विद नट्स, ग्रेन्स विद द नट्स। बट अगर आपने अपनी डाइट में वे प्रोटीन या कुछ ऐसी चीज़ें ऐड की हैं तो ऐसी कोई ज़रूरत नहीं आपको नॉन वेज खाना पड़े। आप ये सब चीज़ें कंबाइन करके या वे प्रोटीन लेके अपना सारी रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हैं। अगर वो सोचता कि टोफू वो आपका एस्ट्रोजन लेवल बढ़ाता तो आप सोया जो है वो आप 50 ग्राम्स तक ले सकते हो डेली विदाउट एनी इशू। नो आपका गाइनोकोमेस्टिया या एस्ट्रोजन लेवल कुछ नहीं आपका इंक्रीज होगा। और व्हाट यू कैन डू इज ऐड अ एसेंशियल अमाइनो एसिड इफ़ यू आर अ
वेजिटेरियन, आप ये इंट्रा वर्कआउट एज ए यूज़ करते हो, सुबह भी पी सकते हो, या सुबह एम्प्टी स्टमक आप अपना वे प्रोटीन आइसोलेट भी ले सकते हो। तो ये थी हमारी अमाइनो एसिड्स के ऊपर वीडियो। बेसिकली अभी आपको समझ लग गई होगी। देयर आर ओनली जो जेनेटिक कोड है वो आपके 20 अमाइनो एसिड्स, 21st एंड सेलिनोसिस्टीन एंड 22nd पायरोलाइसिन है जो वो एज अ नॉन एसेंशियल में तो बॉडी खुद प्रोड्यूस कर सकती है, जो कि हमने यहाँ पे सीखा। तो आपके अमाइनो एसिड है आपको सेलिनोसिस्टीन दे रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।